Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 4th September. For PDF of this video, link is in the description. For PDF आप हमें Telegram पे join कर सकते हो. Simply you have to search our channel name. Next exam IQ आपने search करना and join करना है. सारे PDF आपको Telegram पे एक साथ मिल जाते हैं. इफ़ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुंच जाए. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आपसे डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके. सो वो पोर्शन आपने स्किप नहीं करना, उनके आंसर्स आपने ज़रूर करने आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख एंड लक्षद्वीप जॉइंस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. सो 2 और हमारी यूटीज़ को जोड़ दे दिया गया. विद दिस टोटल 26 इसमें इसके साथ इस योजना के साथ जुड़ चुकी हैं इंक्लूडिंग यूटीज़ एंड स्टेट. तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर व्हाट इज़ द डेडलाइन ऑफ कनेक्टिंग ऑल यूटीज़ एंड स्टेट्स विद दिस स्कीम. तो कब तक इसकी डेडलाइन रखी गई है कि सारी हमारी स्टेट्स एंड यूटीज़ को जोड़ देना इस स्कीम के साथ. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 31 March 2021 इज़ द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. एंड अबाउट द यूटी लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी 31 October 2019 में बना था एंड लक्षद्वीप भी हमारा एक यूटी है. ओके, बाकी इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्टर हैं वो है रामविलास पासवान एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे लद्दाख के हैं राधा कृष्ण माथुर. जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा वो भी न्यू बने एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लक्षद्वीप के दिनेश्वर शर्मा. तो इन दोनों के नाम आप याद रखेंगे. सो डेडलाइन आप याद रखेंगे. सेकेंड इज़ what is the rank of India in the 13th edition of Global Innovation Index 2020 among 131 countries. So 131 कंट्रीज़ की जो ये रैंकिंग आई तो हमारे इंडिया का रैंक क्या है लाइक इन केस ऑफ इनोवेशन इंडेक्स. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ 48. हमारी कंट्री ने लाइक 4 पोजीशन ज़्यादा बेटरमेंट हुई है. लास्ट ईयर के रिपोर्ट में हम 52 नंबर पे थे. नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि हम टॉप 50 में इंक्लूड हुए. सो आप हमारे इंडिया का रैंक याद रखेंगे. ओके, एंड ये रिपोर्ट पब्लिश की गई जॉइंटली बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी एंड इनसेट बिजनेस स्कूल द्वारा. ओके, सो अमंग 131 कंट्रीज़ हमारा रैंक रखा 48 पे and this list has been topped by Switzerland followed by Sweden and USA. 4th नंबर पे UK रहा. बट आपको फर्स्ट एंड सेकंड ही याद रखने वो सफिशिएंट है एंड इंडिया का याद रखेंगे 48th नंबर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी. तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल किसे बना दिया गया ये आपने बताना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर इज उषा पादे. ओके, एंड ये रिप्लेस करेंगी राकेश अस्थाना को. राकेश अस्थाना को इन्होंने रिप्लेस किया. राकेश अस्थाना हमारे न्यू डायरेक्टर जनरल बने BSF के, वो आप याद रखेंगे. ओके, एंड उषा पादे इनका नाम है. लाइक शी इज़ द जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. नाउ इन्हें डायरेक्टर जनरल बना दिया गया ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी. ओके, बाकी अगर इसमें ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, विनी महाजन ये भी नाम इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है इन पंजाब, वो आप याद रखेंगे. नुपुर कुलक्षेत्रा फर्स्ट वुमेन DIG बनी थी इन इंडियन कोस्ट गार्ड. ओके, तो वो आप याद रखेंगे. मैरी जैक्सन ये नासा इनके नाम पे अपने हेडक्वार्टर्स रखने वाला है, तो ये आप याद रखेंगे. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड गाइज अगर आपको रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. स्पेशल ऑफर चल रहा है 99 रुपीज़ में फॉर 2 months, जिसमें आपके लिए डेली 40 क्वेश्चंस का टेस्ट प्लस बैंकिंग अवेयरनेस प्लस स्टैटिक जीके आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं. किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है. सारे डिटेल्स कैसे ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा एंड इसका बेनिफिट ज़रूर उठाइए. नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन. तो गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन कौन सी इंडियन स्टेट द्वारा इसकी शुरुआत की गई. सो ऑब्जेक्टिव तो आप इसके नाम से ही पता लग जाएगा आपको कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा. सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, ये आपने याद रखना है, गंदगी भारत छोड़ो. ओके, बाकी कुछ डिटेल्स अबाउट द मध्य प्रदेश सारी यहाँ आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगी. नेक्स्ट इज रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020.
in which Kashmiri, Dogri, Hindi, Urdu and English will be the official language in the Union Territory Jammu and Kashmir. So 5 official language, कश्मीरी हमारी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश. ओके, नाउ इसमें आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए कि हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन आप सभी के लिए. लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे अभी रिसेंटली बने हैं जी, मनोज सिन्हा. ओके, एंड मनोज आहूजा CBSE के चेयरमैन है. रजनीश ओसवाल का नाम इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट जज बने थे जिन्होंने अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शपथ ली थी, वो आप याद रखेंगे. एंड रंजन प्रकाश देसाई, जो एक डिलिमिटेशन कमेटी बनाई गई है फॉर द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, उस कमेटी को हेड कर रहे हैं रंजन प्रकाश देसाई. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा. एंड 5 लैंग्वेज तो आपने याद रखनी है. ओके, नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 7 सितंबर. यानी कि अभी चल रहा है हमारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक एंड न्यूट्रिशन मंथ एंड पोषण माह, या फिर आप दोनों जो भी है बोलिए, हिंदी में पोषण माह एंड न्यूट्रिशन मंथ, वो भी हमारा सितंबर मंथ ही डिक्लेयर किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने. नेशनल न्यूट्रिशन वीक भी ऑब्जर्व किया जा रहा है. सो आपको ये बताना है कि इसकी शुरुआत कौन से साल में हुई थी, कौन से साल से इसकी शुरुआत की गई थी. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1982 से इसकी शुरुआत की गई थी. देन उसके बाद इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं सारे प्रोग्राम्स? या तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिनके मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, वो आप याद रखेंगे, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर भी है हमारी. ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ रेलवे बोर्ड. सो अपॉइंटमेंट कमेटी ने इनका नाम अप्रूव कर दिया है जी. ओके, जो हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, नाउ CEO ऑफ रेलवे बोर्ड भी बन जाएंगे ये. ओके, तो ये आपको बताना है कि इनका नाम क्या है. सो इनका नाम है जी VK यादव. ओके, एंड पीयूष गोयल तो आप जानते हो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं. सो VK यादव CEO बन के रेलवे बोर्ड के, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं. यानी कि आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO की एंड चेयरमैन की VK यादव ही संभालेंगे. नेक्स्ट इज रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्टर लॉन्चेस वाटर हीरो कॉन्टेस्ट. वाटर हीरोज़ कॉन्टेस्ट इसमें लॉन्च किया गया. इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि वाटर, देखो पानी को बचाना है हम सब ने मिलके, एंड इसके लिए कॉन्टेस्ट होगा कि जो अच्छा काम करे मंथली अवार्ड दिए जाएंगे. विनर्स इसमें चूज़ किए जाएंगे. आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना है, 5 मिनट तक का वीडियो बना सकते हो आप. कोई स्पेशल मैसेज होना चाहिए जो आपने अच्छा काम किया, आपको उसे अपलोड करना है. तो उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको, अगर आप चूज़ किए जाते हो, अगर आप विनर डिक्लेयर होती है, उसमें आपको 10,000 रुपये और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. तो वाटर हीरो कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया गया जल शक्ति मिनिस्टर तो आप जानते ही हो, गजेंद्र सिंह शेखावत. नाउ इन दिस क्वेश्चन यो आपको बताना है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है. दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है गजेंद्र सिंह शेखावत की. तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर, राजस्थान. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. एंड हरिद्वार, उत्तराखंड, ये किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? ये है जी हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक. एंड चंदौली, उत्तर प्रदेश, महेंद्र नाथ पांडे, जो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, महेंद्र नाथ पांडे, चंदौली, उत्तर प्रदेश. एंड चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, ये किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? ये है जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट करते हैं, हु हैज़ ऑथराइज द बुक टाइटल द प्रेसिडेंटल ईयर्स. तो ये बुक प्रेसिडेंटल ईयर्स किसके द्वारा ऑथराइज की गई है? हमारे 13वें प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी. दिसंबर मंथ में जिस दिन इनका जन्म दिवस होगा उस दिन इसको पब्लिश किया जाएगा. सो द प्रेसिडेंटल ईयर्स. Which of the following bank has launched virtual property exhibition called Home Utsav. ओके, इसमें जितने भी हमारे कंट्रैक्टर्स हैं, जो भी ज़मीनें वगैरह जो भी हमारे जो लेना चाहते हैं, उनके लिए एक वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन जो ICICI बैंक, इसको ICICI बैंक द्वारा इसकी शुरुआत की गई, तो जिसका नाम रखा गया होम उत्सव. ओके, ये आपने याद रखना है. एंड जो भी लेगा इससे, जो उसकी डील पसंद आ गई, किसी को कोई फ्लैट लेना होगा, जो भी अगर पसंद आ गया, देन उसके बाद ICICI बैंक उनको एक स्पेशल फाइनेंस में भी मदद करेगा. सो ये सारा प्रोग्राम ICICI बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया. ओके, संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO, हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में. ऑन विच डे वर्ल्ड कोकोनट डे इज़ ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? सो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है जी 2 सितंबर को. 2 सितंबर
एंड लीडिंग कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? केरल। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू एस्टैब्लिश ए सेपरेट एंटी पावर पुलिस स्टेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो बिजली की चोरी होती है उनके लिए एंटी पावर पुलिस स्टेशन, यानी कि एक सेपरेट पुलिस स्टेशन जो स्पेशली इसी चीज़ के इश्यूज़ को देखेंगे, लाइक उस पर काम करेंगे। ओके, सो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट ऐसा करने वाला। हर ज़िले में इसकी शुरुआत की जाएगी एंड इसे फर्स्ट टू एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन ऑफ यूपी पावर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसे इनॉग्रेट भी कर दिया गया इन प्रयागराज एंड कौशाम्बी में। ओके, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी शुरुआत भी हो गई है। नाउ आपको बताना है कि कौन सा स्टेट। नाउ यू कैन ईजिली गेस द करेक्ट आंसर, यूपी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी टू इंक्लूड इन द टॉप 20 लिस्ट इन Rabobank's ग्लोबल लिस्ट। तो फर्स्ट जो हमारी डेयरी बनी इसका नाम बताओ। एंड आफ्टर दिस आज के क्वेश्चन से हमारे रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट डैम्स। तो ये 8 क्वेश्चन हैं, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ बिफोर चेकिंग द आंसर्स। पहले खुद कोशिश करो, देन आफ्टर दिस आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो। तो पहला प्रश्न आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर डैम ऑफ मध्य प्रदेश। देखो इसमें आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी। इसमें एग्जामिनर आपसे वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है, डैम भी पूछ सकता है कि कौन से स्टेट में है, या फिर रिवर पूछ सकता है। तो दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, यानी अगर इसमें 8 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 16 क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, देखो इंदिरा सागर डैम ऑफ मध्य प्रदेश कई बार पूछ लेगा कि है कहाँ पे, कौन से स्टेट में है, तो ये मध्य प्रदेश में। तो आपको बताना कि कौन सी नदी पे बना है, ये बताओ। रिहंद डैम हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिहंद रिवर इन विच इंडियन स्टेट। तो नदी पता चल गई आपको, रिहंद रिवर कौन सी इंडियन स्टेट में, ये बताओ। इन विच स्टेट सरदार, दिस इज स्टेट, ओके, सरदार सरोवर डैम हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड ऑन नर्मदा रिवर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए, बताओ। एंड उकाई डैम लोकेटेड इन गुजरात। तो उकाई डैम गुजरात में कौन सी नदी पे है, ये बताओ। नागार्जुन सागर डैम इज़ इन आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी पे है, कौन सी रिवर पे है, दिस इज़ द क्वेश्चन। पोंग डैम ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो कौन सी नदी पे बना, ये बताओ। तहरी डैम ऑफ उत्तराखंड इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ये बताओ। एंड इडुक्की डैम ऑफ केरल इज़ बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। तो ये 8 क्वेश्चन हैं आपके लिए, आपने बताने, इनके आंसर्स करने। देखो 1-2 क्वेश्चन आप आंसर ज़रूर कर सकते हो, आई एम श्योर। सो ट्राई टू टाइप द कमेंट, ओके, स्किप नहीं करना, आंसर्स बताओ। देखो एक चीज़ और, मैं आंसर शेयर करने से पहले मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा, देखो आप लोग रिस्पांस अच्छा करते हो तो वही चीज़ हमारे लिए एक मोटिवेशन रहती है फॉर इंक्लूडिंग दिस पोर्शन। ओके, अदरवाइज़ आप रिस्पांस नहीं करोगे तो फिर हमें भी लगता है कि नहीं आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो हम इस पोर्शन को स्टॉप ही कर देते हैं। बट वी नो कि कुछ स्टूडेंट्स इसको, उनको अच्छा लगता है, इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जिनको पसंद आ रहा है, बेनिफिट उठा रहे हैं, बट दे आर नॉट रिएक्टिंग, दे आर नॉट कमेंटिंग। ओके, बट आपने ऐसा नहीं करना, आपने कमेंट करने, तो तभी हमें पता लग पाता है कि येस यू आर इन्वॉल्व। एंड हम इनके लाइक मैं कोशिश करूँगा कि इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करें। सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एटलीस्ट रिएक्ट, ओके, बाय कमेंटिंग। सो आई होप यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। ओके, सो ये रहे जी आपके आंसर्स, आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो विद दिस स्लाइड। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा। देखो वीडियो अगर अच्छा लगा तो बस आपको थोड़ी हमारी मदद करते रहना है, बिकॉज आप लोगों को हमारे चैनल को शेयर करना है। ओके, देखो आप लोग शेयर करेंगे, जितना हमें हमारे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। ओके, हमें भी लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा चैनल अच्छा लाइक लोगों स्टूडेंट्स तक पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा रिकमेंडेशन में नहीं जाता हमारा चैनल। एंड सारी चीज़ें एक ही जगह स्टॉप हो चुकी हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। वी वांट कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो वी विल श्योरली मूव ऑन फ्रॉम दिस पोजीशन। ओके, एंड आई वांट कि अगर हमारे इतने एफर्ट्स अगर आपको आपके लिए हेल्पफुल रह रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स भी इस तक पहुँच पाएँ। तो वो सब कुछ आप लोग अगर हमारी मदद करेंगे, इसे शेयर करेंगे, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम यू। सो आप लोग हमें सपोर्ट बनाए रखें, इन रिटर्न वी विल ट्राई अवर बेस्ट। एंड करंट अफेयर के लिए कोई डोंट नीड टू वरी, क्वेश्चंस 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मिल जाएंगे अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाते हैं, बट डोंट वरी कि कोई क्वेश्चन स्किप होगा। इफ़ यू आर वॉचिंग डेली, यू डोंट नीड टू वरी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।